ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 जनवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली बाबा ने पहले पाठ को फिर से पक्का कराया है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो पहला पाठ है, पहला पाठ मतलब मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, यही हम लोगों में से मेजॉरिटी लोगों का पक्का होता नहीं है। देह अभिमान बहुत रहता है। अब मैं अगर अपने बताऊं तो मुझे तो देह अभिमान बहुत ज्यादा था। देह अभिमान होना मतलब अपनी हर एक चीज का अभिमान, वो पता नहीं चलता है। अगर आप किसी के बॉडी को देखते हो, किसी को शरीर को देख करके आपका कोई थॉट चलता है, तो देह अभिमान है। दिखनी क्या चाहिए? आत्मा। आत्मा न दिख करके शरीर दिखना हमारा देह अभिमान है। और बाबा क्या कहता है? तुम आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं, मैं आत्मा ब्रश कर रही हूं, मैं आत्मा खाना इन हाथों से। अब देखिए, इतना सटल, इतना फास्ट होता है कि हमको पता नहीं चलता है। अभी देखो, मन ने एक थॉट किया और फटाफट एक्टिव हो जाता है, तो हमको समझ में नहीं आता है कि आत्मा मन को आदेश देती है। ये इतना सटल है। इतना फास्ट होता है कि हमको पता नहीं चलता है। अगर पॉज करके देखा जाए, पॉज किया जाए कि मैं आत्मा हूं, अब मुझे आत्मा में एक थॉट, आत्मा में दे रही हूं मन को कि हे मन, तुम अब एक थॉट क्रिएट करो कि ताजमहल देखो, बुद्धि को बोलो। अब बुद्धि ताजमहल को देख रही है। अब ये इतना सब करने में, जो बोलने में टाइम लगा, उसके पहले बुद्धि पहुंच गई वहां। तो इतना सटल है, इतना फास्ट होता है। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो तो दुनिया भर के विकारी ख्यालात उड़ जाएं, क्योंकि अगर कोई आत्मा है तो विकार की बात आ ही नहीं सकती है। और अगर आपका किसी के प्रति संकल्प चलता हो ना, तो बहुत अच्छा तरीका है। उसका तरीका एक ही है क्या करो कि जिस आत्मा के प्रति संकल्प चलते हो, एज्यूम करो he or she, whatever it may be, is dead। आप देखो कैसा होगा। क्योंकि अक्सर करके लोग क्या करते हैं, जब कोई आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उस शरीर से थोड़ी सी घिन आती है। घिन आती मतलब क्या होता है? शरीर की सेल जो है गलने लगती है। घिन आने का मतलब वैसे कोई नफरत की बात नहीं है, उसकी सेल्स जो है थोड़ा सा डेटोरिएट होने लगती है, शरीर से बदबू आने लगती है। इसलिए तो लोग जा करके नहाते हैं वहां से आने के बाद शमशान घाट से। क्यों? ताकि जो बैक्टीरिया बॉडी के हैं वो हमारे से दूर हो जाए। तो पहला अभ्यास, मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं, ये अभ्यास करना है। ठीक है ना? तो हमारी स्थिति अच्छी होगी। बाबा ने कहा पहले पहले दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा भाई को देखते हैं। बाबा क्या करता है? बाबा वंडरफुल है। बाबा आकर के शरीरों को तो देखते नहीं है, हमारे संपूर्ण आत्मा के स्वरूप को देखता है बाबा। शरीर को देखेगा तो टेढ़े मेढ़े सब तरह के हैं। और बाबा एक चीज पक्का कराता है, देखो ये हम तो सबको मालूम है
कि आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, आत्मा ही बोलती है। आत्मा नहीं है शरीर में तो शरीर का कोई मीनिंग नहीं है, ये हम सबको पता है। फिर भी आत्मिक भान में नहीं रहते हैं क्योंकि पिछले 2500 वर्षों से हमें देह अभिमान की प्रैक्टिस हो गई। देही अभिमानी बनना मौसी का घर नहीं है, उसकी तो बाबा मेहनत कर तो बाबा ने कहा पहले ये सोचो कि आत्मा का तख्त है भ्रकुटी, और मैं इस भ्रकुटी के तख्त पर बैठ करके मैं आत्मा देख रही हूं। ये दृष्टि पक्की होगी ना तो बाकी सब ख्यालात चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है नंबर 1 सब्जेक्ट यही है। इसलिए अंतिम पाठ भी यही है, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। कौन सी स्मृति? कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। यही तो स्मृति चाहिए, कहीं अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और बाबा कहता है, आज तो कमाल कर दिया बाबा ने कहा कि इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते जाए। मतलब सिर्फ एक पाठ अगर हम पक्का करें तो दैवी गुण धारण हो जाएंगे। जो दादियों को 14 साल प्रैक्टिस किया, एक ही ज्ञान था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यही प्रैक्टिस एक दो को देखते थे तो आत्मा का ही याद दिलाते थे। शिव बाबा याद है, बस इतना, और कुछ ज्ञान था ही नहीं। और उसी से उनकी स्थिति बहुत पक्की बन गई। तो ये हमें मेहनत करनी है ना, महसूस करना कि मैं आत्मा सितारा हूं। ये शरीर हमें मिला है क्या करने के लिए मिला है? कर्म करने के लिए मिला है। अभी तमो प्रधान है, फिर बाबा आया सतो प्रधान बनाने के लिए। एक्चुअली ये आत्मा हमें याद कहाँ रहता है? शमशान घाट में याद रहता है, जब कोई शरीर छोड़ता तो याद रहता है, हॉस्पिटल में याद रहता है, बाकी तो भूल ही जाते। तो हमें निरंतर याद रखना है। दुनिया में किसी को, किसी भी मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन दे सकता है, रास्ता कौन बता सकता है। फिर लोग क्या कहते हैं कि अरे भगवान से मिलने के सब रास्ते अलग अलग हैं, किसी को भी याद करो वहीं तक तो जाएंगे, मंजिल तो एक ही है ना। अब आप सोचो, जाना है हमें मुंबई की तरफ और ट्रेन पकड़ लें दिल्ली वाली, तो मुंबई कैसे पहुंचेंगे? जाना कहाँ है वो तो पता होना चाहिए, तो परमात्मा कौन है वो तो पता होना चाहिए। बाबा ने कहा शांति शांति करते रहते हैं, शांति कहाँ मिलेगी वो भी नहीं पता है। तो ये भी नहीं जानते हैं कि शांति विश्व में कब थी। बाबा ने ही बताया कि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राम सीता का राज्य था, तो शांति थी। अब देखो वंडरफुल है, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो भी अशांति दिखाई, लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो कम दिखाई, श्री कृष्ण था तो अशांति थी। अब श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते ये भी नहीं मालूम। अब राम के लिए तो हद ही कर दी। श्री राम का पूरा जीवन कैसा दिखाया है, युद्ध करते हुए। बचपन में पैदा हुए, पैदा होने से थोड़ा बड़े हुए तो वशिष्ठ जी लेकर के गए। क्यों लेकर के गए? राक्षसों से रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण को लेके गए। और बड़े हुए युद्ध करने के बाद, तो वहां भी युद्ध किया, बड़े हुए तो वनवास मिल गया। फिर क्या हुआ? जब वनवास मिल गया तो फिर से युद्ध, वहां तो युद्ध ही करते रहे। कभी मामा मरीज से किया, कभी रावण से किया, कभी श्रीलंका पे रावण से युद्ध किया, सुग्रीव के साथ मिलकर के बाली को मारा। तो बहुत पूरा जीवन युद्ध करते भी था। वहां से वापस आए, सीता जी को जंगल में छोड़ा, फिर लवकुश से युद्ध किया। तो ऐसा ऐसा दिखा दिया है। तो परंतु ऐसा नहीं है। जब सतयुग त्रेता युग था तो कंप्लीट पीस थी। अब दुनिया में तो ये भी नहीं मालूम व्हाट इज पीस, क्या कहेंगे आप सब लोग? ये जरा चिंतन करके वो कमेंट में बताना क्या होती है पीस, व्हाट इज पीस फॉर यू।
आप क्या समझते हैं पीस के बारे में, क्या होती है? बाबा कहता है परमात्मा कैसे पीस की स्थापना कर रहा है कि समझो। अब देखो भगवान ने कितना बड़ा सामान दिया कि तुम धरती के सितारे हो, तो नशे में चले जाना चाहिए। उन धरती के सितारों को परमात्मा फिर से राज्य दे रहा है, लेकिन एक ही बात कह रहा है कि अपने को आत्मा समझो, है ना। आज फिर से बाबा ने शिव बाबा की महिमा वाले चित्र को याद किया है, जो 32 गुणों वाला चित्र है। तो वही परमात्मा करके नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाता है। ये है सत्य नारायण की कथा। नारायण जो सतयुग में नारायण था, कलयुग अंत होते होते नर बना। अब उस नर को नारायण की कहानी सुना करके फिर से नारायण बना रहा है बाबा। तो समझना है, बाबा ने कहा जो शिव और देवताओं की भक्ति करते हो उनको समझाओ, वो तो समझेंगे। बाकी साइंस वाले मानेंगे नहीं, जनती नेचर वाले वो भी नहीं मानते, और जो दूसरे धर्मों में गए वो भी वैसे नहीं मानेंगे, जो कन्वर्ट होके गए हैं वो मानेंगे। अब देखो कितने लोगों को हर साल ये ज्ञान दिया जाता है, हजारों की संख्या में दिया जाता है। अभी फ्लावर शो आ रहा है, 1000 तो होंगे ही ना, तो 1000 तो आ ही जाते हैं। अब देखो उसमें से कितने निकलते हैं, तो ये है ही। और अभी जब कलयुग का अंत समय आ गया है तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं है कि कोई आकर के और लगातार ज्ञान में चलेगा। ये बहुत कम आत्माएं निकलेंगी, अभी ऐसा नहीं निकलेंगी। कुछ कुछ आत्माएं निकलेंगी, उच्च कोटि की होंगी, वो निकलेंगी। बाबा ने कहा बड़े आदमियों को तो मुश्किल है, कहेंगे फुर्सत ही नहीं है। क्यों? सारा दिन बुद्धि धंधे धोरी में लगी रहती। मंदिर जरूर बनाए, मंदिर जाएंगे भी, सोचते देवी देवताओं की कृपा हुई है। तो बाबा कहता है मैं ही तुमको सत्य मार्ग बताता हूं, मैं ही शांति स्थापित करता हूं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था तो शांति थी, हेल है तो अशांति है, और अशांत किया है रावण ने। अब रावण राज्य है तो यहां शांति हो ही नहीं सकती। आप कोयले की खान में कोई जाए और बोले यहां कालिख नहीं लगेगी तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये तो है ही कलयुग, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब इसमें कितना भी सफेद कपड़ा वाला जाए तो भी गंदगी तो लगेगी, काला तो लगेगा ही लगेगा ना। इसलिए अभी भी जो आत्माएं परमधाम से आ रही वो सफेद है, मतलब उनके अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो आत्माएं जल्दी जल्दी सतो से सतो प्रधान से सतो रजो और तमो में आ जाती हैं। क्यों? कोयले की खान में आ गई ना, कलयुगी सृष्टि पर आ गई ना। तो कितना फर्क है राम राज्य और रावण राज्य में। राम राज्य लाना मासी का घर नहीं है। राम राज्य लाना मतलब सबसे पहले अपने यहां पर लेकर के आना, अपनी बुद्धि में लेकर के आना राम राज्य। वैसे तो बाबा ने कहा एक खेल है, सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे, फिर रावण वंशी बनेंगे, और ये एक ऐसा खेल है जिसको अनगिनत बार हम खेलते रहते हैं, फिर खेलेंगे। एक बार थोड़ी बाबा ने हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाया, एक बार थोड़ी हमने बाबा से राज लिया और फिर रावण से गंवाया। ये बार बार करते रहते हैं। बाबा ने कहा विश्व में शांति तो यहां से ही होती है। सोचो माउंट आबू एक दिन शांति का इस्लाम बनेगा, है ना। अब दुनिया में तो अलग अलग लोग तो करते रहते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें मुख्य बात है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ, बाकी ज्यादा उसमें नहीं जाओ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और समझाने के लिए भी बहुत श्रेष्ठ लोगों को रखना चाहिए, देख करके समझाना चाहिए।
आज बाबा ने मोहिनी दीदी को, मनोहर, इंदिरा दादी को, गीता बहन को, सबको याद किया है ना। तो बाबा ने कहा, बैच के ऊपर भी कहा, बैच तुम्हारे बहुत अच्छे से बाबा से चालू करो, फिर लक्ष्मी नारायण से, फिर त्रिमूर्ति पे सबको समझाओ। मुख्य बात है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई तरीका भी नहीं पाप काटने का। बाबा को अंदर से देख देख के बात करो, ओहो बाबा हमको आप ये बनाते हो, है ना। दुनिया में देखो, बाबा कहता किसी का बाप अगर वजीर हो, एमपी हो, एमएलए हो, तो लोगों को कितना नशा रहता है। तो हमारा बाप कौन? शिव बाबा। लेकिन नशा होना चाहिए, जब निश्चय होगा तो नशा होगा। तो मुख्य बात है, पहला पाठ पक्का करो। कितना रोज रोज बाबा बच्चों को समझाते हैं, है ना। बाबा हमको अपने से ऊंच भी बनाता, फिर भी हम जल्दी सुधर नहीं रहे हैं। कल भी बाबा ने कितना कहा था, मीठा बनो मीठा बनो। तो हमें बहुत मेहनत करनी है। तो आज का टेक होम है कि एक तो देही अभिमानी, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जब किसी को देखना मैं आत्मा हूँ, यही काम करना है ना। कैसे आत्मा से तो प्रधान बने, उसकी कोशिश करनी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर अच्छी तरह से समझाना है, बाकी चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना है। आज का वरदान बहुत खूबसूरत है। धरती, नब्ज और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल बो। देखो, हम अगर बीज बोते हैं, धरनी ठीक नहीं है ना, गोड़ा खोदा नहीं है, खाद पांस नहीं पड़ी तो नहीं होगा। नब्ज देखना है, मौसम देखना है, समय किस समय में बोना चाहिए वो देखना है, नहीं तो नहीं होगा ना। तो बाबा कहता है ऐसे ज्ञान सुनाने में भी आपको क्या करना है, ज्ञान किसको और चाहिए, कितना चाहिए, इस आत्मा की इच्छा क्या है। वो भक्त आत्मा है, केवल मुक्ति चाहती है, जीवन मुक्ति चाहती है। ज्ञान में चलने वाली, नहीं ज्ञान में चलने वाली, उसके हिसाब से ज्ञान दो। ये बहुत ध्यान देना। इसलिए प्रदर्शनी में बहुत सारे लोग अब उसको समझ में नहीं आ रहा, लगे हैं बताने। ऐसा नहीं करना है। अभी उस आत्मा को कितना चाहिए उतने देना। इसलिए बहुत बार आप गौर करना, किसी को जैसे समझा रहे तो वो अब आत्मा उसको आगे इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो फिनिश। तो ये नॉलेजफुल बनने की बाबा ने निशानी दी। आत्मा की इच्छा देखो ना, तो और हमारे अंदर वो निर्भयता भी होनी चाहिए, तो ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो हमको ये सबको बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। और अभी खास करके मैं जो बड़ौदा वासी भाई बहने हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी फ्लावर शो आ रहा है, तो जो 3 और 4 तारीख को है, सैटरडे और संडे, सबको अभी से तैयारी करनी है सेवा की, समझाने की। कोई दिक्कत आए तो पहले से डिस्कस कर लेना है। आज का स्लोगन है, मेरा कहना माना, छोटी बात को बड़ी बनाना। तेरा कहना मतलब पहाड़ जैसी बात को रूई बना देना। मतलब कोई भी समस्या आती है तो पहले एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करेंगे तो समस्या जल्दी चली जाएगी, है ना। तो पहले एक्सेप्ट करो, है ना, फिर उसको फेस करके, फाइट करके भगा दो। फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट, ये मैनेजमेंट का लेसन है। तो घबराना नहीं है, तब हम विजयी हो जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।